हाँ, सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपकी इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देख पा रहे होंगे कि ये डिस्क्लेमर है, सो हम आज के दिन की बात करें, आज के मार्केट की बात करें कि आज के दिन क्या हुआ। तो देखो बीएससी सेंसेक्स की हम बात करें तो देख पा रहे होंगे कि 1342 पॉइंट का अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिला है। और निफ्टी फिफ्टी की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि 394 पॉइंट का अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिला है। सो देख पा रहे होंगे कि भाई निफ्टी फिफ्टी ने 11th मंथ का लो लगाया हुआ है। सो ओवरऑल हम देखें कि ये क्या हो रहा है मार्केट में। तो मार्केट आज के दिन हम देखें तो अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। तो ये गिरावट ओवरऑल हम देखें तो ये चलती रहेगी। उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न ये है भाई कि भाई जो अमेरिका और ईरान के बीच में जो वॉर है वो जब तक लंबी चलेगी, यानी कि तब तक हम देखें तो मार्केट में गिरावट देखने को मिलेगी। क्योंकि हमारा जो एनर्जी का जो सेक्टर है और ओवरऑल जो हमारे जो सभी सेक्टर है उस पर हम देखें तो मैसिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है ये वॉर के। हम देखें तो क्योंकि ओवरऑल हम देखें सो हमारे जो भी जो एक्सपोर्ट है वो सबसे ज़्यादा है, वो हमारे एक्सपोर्ट हम देखें तो मिडल ईस्ट को ही होते हैं। तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें कि भाई सभी कंपनियां हैं उन पर ये देखें तो असर देखने को मिल रहा है। वॉर का हम देखें तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। और इंडिया की जीडीपी पर भी हम देखें तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। फिर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ ऑयल की, तो भाई देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने 3 मेंबर्स की जो पैनल है वो बनाई हुई है, राइट, एलपीजी रिक्वायरमेंट के लिए फॉर द हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, यानी कि जो भी जो कमर्शियल की जो डिमांड होती है जैसे कि होटल हो गई और जो सभी जो सेक्टर हो गए, राइट, तो उनके लिए जो भी जो डिमांड होती है तो उसी के लिए उन्होंने 3 मेंबर की कमेटी बनाई हुई है। क्योंकि ओवरऑल हम देखें तो हम जो भी जो ऑयल है और जो भी जो एलएनजी और पीएनजी है तो हम बाहर से ही इंपोर्ट करते हैं, राइट, मिडल ईस्ट से ही हम इंपोर्ट करते हैं। तो वॉर होने से क्या होगा, क्या हो रहा है कि भाई जो हमारी जो सप्लाई लाइन है वो डिस्टर्ब हो गई है और आगे से जो एलपीजी और जो एलएनजी आना है वो बंद हो गया है। तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें तो ये देखने को मिल रहा है। फिर हम बात करें ओआईसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल की बात करें तो उन पर उनका जो मार्जिन है उस पर अच्छा खासा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा? उसका रीज़न ये है कि भाई जो ऑयल प्राइस है वो अच्छी खासी इंक्रीज़ हो गई है, तो उसी की वजह से ये देखने को मिलेगा। क्योंकि देखो ऑयल प्राइस है वो इंक्रीज़ हो गई है तो सीधी सी बात है कि भाई पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ेंगे क्योंकि कच्चे तेल के दाम है वो बढ़ गए हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि ये जो कंपनी है वो अब क्या करेगी कि भाई जो भी जो कॉस्ट है वो कस्टमर को पास ऑन करेगी, या तो ये कॉस्ट है वो खुद उठाएगी। यानी कि आने वाले दिनों में हम देखें तो ये देखने को मिलेगा ओवरऑल कि भाई ये कंपनियाँ क्या कर रही है डिटेल में हम देखें तो। बट ओवरऑल हम देखें सो देख पा रहे होंगे कि भाई उनकी जो मार्जिन है उस पर अच्छा खासा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, राइट। फिर हम बात करें क्रिसिल की, तो भाई क्रिसिल ने कहा हुआ है कि जो इंडिया की जो जीडीपी है वो 7.1% से ग्रो करेगी FY27 के लिए, वो देख पा रहे होंगे। और उन्होंने एक कंडीशन भी ऐड की हुई है कि भाई जो ऑयल प्राइस है वो 75 टू 80 रुपी पर बैरल डॉलर रहा तो ही इंडिया की जो जीडीपी है वो 7.1% तक ग्रो करेगी FY27 में हम देखें तो। बट ओवरऑल हम देखें कि आज की जो स्थिति है उसके अनुसार हम देखें, राइट, उसके अकॉर्डिंग ही हम देखें तो ऐसा लग नहीं रहा है कि इंडिया की जीडीपी ओवरऑल हम देखें तो 6% तक ग्रो करेगी। बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो आने वाले 2 साल में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है, ऐसा कहना है इकरा का, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में ओवरऑल हम देखें तो अच्छी खासी डिमांड देखने को मिल रही है। फिर हम बात करें यूएस की, तो भाई देख पा रहे होंगे भाई डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंसमेंट किया हुआ है कि भाई जो रिलायंस इंडस्ट्री है तो भाई वो लोग इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। जो उनकी जो रिफाइनरी है, ऑयल रिफाइनरी है, तो वो लोग उसके अंदर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं यूएस में, राइट। यूएस में रिलायंस इंडस्ट्री है वो इन्वेस्टमेंट करने वाली है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हुआ है। देख पा रहे होंगे कि द रिफाइनरी प्रोजेक्ट विल बी डेवलप्ड बाय द अमेरिका फर्स्ट रिफाइनरी एट ब्राउन्सविल एंड द प्रोजेक्ट विल बी ऑल्सो इन्वॉल्व विद द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द इंडियाज रिलायंस इंडस्ट्री। देख पा रहे होंगे कि रिलायंस इंडस्ट्री भी इन्वेस्टमेंट करेगी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है तो भाई रिलायंस इंडस्ट्री को करना ही पड़ेगा, राइट, आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें रेलटेक कॉरपोरेशन की, तो देख पा रहे होंगे कि उनको 115 करोड़ रुपए का अच्छा खासा ऑर्डर मिला हुआ है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन से। फिर हम बात करें गेल की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई गेल ने जो एलएनजी का जो कार्गो यानी कि एलएनजी है तो वो उन्होंने ओमान से बाय की हुई है। तो ओवरऑल हम देखें तो ये अच्छी बात है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ओवरऑल जो सप्लाई है वो आ रही है। क्योंकि देखो सप्लाई नहीं आएगी, राइट, एलएनजी नहीं आएगा तो उसकी प्राइस है वो अच्छे खासे इंक्रीज़ हो जाएंगे और उससे जो हम देखें कि भी जो इन्फ्लेशन भी इंक्रीज़ होगी इंडिया में, तो ये अच्छी बात है।
सो फिर हम बात करें अदानी टोटल गैस की, तो आज के दिन हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि उसके शेयर में 20% की अपर सर्किट लगी हुई है। उसका रीज़न क्या है कि भाई जो मिडल ईस्ट में जो वॉर चल रही है उसी की वजह से उनकी जो गैस की जो सप्लाई लाइन है वो डिस्टर्ब हुई है, यानी कि जितनी डिमांड है उतना वो लोग सप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें तो ये देखने को मिल रहा है। अब आप लोग सोचेंगे कि भाई उस शेयर प्राइस का क्या लेना देना, तो उसका रीज़न ये है भाई कि देखो शेयर प्राइस में अच्छा खासा क्यों इंक्रीज देखने को मिला। उसका रीज़न ये है भाई कि देखो जो एलएनजी की प्राइस है, यानी कि जो गैस की प्राइस है वो इंक्रीज़ होगी, राइट। एलपीजी और एलएनजी की प्राइस है वो इंक्रीज़ होगी। सीधी बात है कि भाई कंपनी के जो मार्जिन है वो भी अच्छे खासे इंप्रूव होंगे, क्योंकि ओवरऑल हम देखें तो कंपनी के अच्छा खासा मार्जिन मिलेगा क्योंकि कंपटीशन बढ़ेगा, राइट। क्योंकि ओवरऑल हम देखें तो देखो डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम देखें तो उसी के अनुसार ये देखने को मिल रहा है कि कंपनी के शेयर में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। क्योंकि ओवरऑल हम देखें तो जो देखें कि भाई जो नेचुरल गैस की जो सप्लाई है वो तो कम है बट डिमांड ज़्यादा है, तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें तो ये देखने को मिल रहा है कि कंपनी को अच्छा खासा मार्जिन मिलेगा, उसी की वजह से ये देखने को मिल रहा है। हैप्पीएस्ट माइंड की बात करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि उसके शेयर में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। उसका रीज़न क्या है, तो उसका रीज़न ये है कि भाई कंपनी ने FY27 का जो उनका जो ग्रोथ का जो गाइडेंस दिया है तो वो दिया है 12.5% का दिया हुआ है, राइट। क्योंकि उनका जो एआई की जो डिमांड है उसी की वजह से और कंपनी ने अच्छा खासा ग्रोथ का जो गाइडेंस दिया हुआ है 12.5% का, तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें तो हैप्पीएस्ट माइंड के शेयर में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। जिंदल स्टील की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि भाई उनको आयरन ओरे की जो माइन है, राइट, उड़ीसा में, तो उनको मिल गई है क्योंकि उन्होंने अच्छी खासी बीड की हुई थी, तो उसी की वजह से उनको मिल गई है, आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें सुप्रीम इंडस्ट्री की, तो देख पा रहे होंगे कि उन्होंने 2000 करोड़ रुपए के जो पाइप से वो सप्लाई किए हुए हैं मंथली फॉर द जल जीवन मिशन के लिए, वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई कंपनी ने 2000 करोड़ रुपए के पाइप से वो सप्लाई किए हुए हैं मंथली। फिर हम बात करें दिलीप बिल्डकॉन की, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि उनको 1850 करोड़ रुपए का पावर ट्रांसमिशन का प्रोजेक्ट है वो रिसीव हुआ है कर्नाटका में, देख पा रहे होंगे। किससे रिसीव हुआ है, तो रेक पावर से ये रिसीव हुआ है। ओवरऑल हम देखें तो कि उनको अच्छा खासा ऑर्डर मिला हुआ है दिलीप बिल्डकॉन की बात करें तो। सो फिर हम बात करें हेस्टर बायोसाइंस की, तो वो लोग अपनी जो सब्सिडरी है तो उसके अंदर से अपना जो स्टेक है वो डाइवेस्ट कर रहे हैं, यानी कि डिक्रीज कर रहे हैं। देख पा रहे होंगे कि जो टेक्सास लाइफ साइंस है तो उसके अंदर से अपना जो स्टेक है वो डिक्रीज कर रहे हैं। देख पा रहे होंगे 43% का जो स्टेक है वो उन्होंने डिक्रीज किया हुआ है, उसकी वर्थ हो जाती है 9.2 करोड़ रुपीज़ हो जाती है। अब फिर हम बात करें अदानी एनर्जी की, तो देख पा रहे होंगे कि वो लोग $500 मिलियन का जो डेप्ट है तो वो लेने वाले हैं अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट से, वो लोग लेने वाले हैं, देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें 3i इन्फोटेक की, तो उसके शेयर में हम देखें आज के दिन तो अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। उसका रीज़न क्या है कि उनको 6 करोड़ रुपए का अच्छा खासा ऑर्डर मिला हुआ है, तो उसी की वजह से उसके शेयर में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। फिर हम बात करें केग की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई उनको ऐसी होप है कि भाई जो गवर्नमेंट से उनका जो ड्यू है, यानी कि उनको पैसे लेने बाकी है, देख पा रहे होंगे 800 करोड़ रुपीज़ उनके लेने बाकी है, राइट, जल जीवन मिशन के लिए, राइट। उन्होंने कुछ सप्लाई किया होगा, यानी कि उन्होंने सप्लाई किया होगा उसी के लिए वो ओवरऑल अब देखे कि उनका जो 800 करोड़ रुपए का जो ड्यू है वो बाकी है, तो उनको ऐसी होप है कि वो मिल जाएगा जो कैबिनेट की जो फंडिंग है, राइट। तो उससे ओवरऑल हम देखें तो उनको ये जो पैसे बाकी है उनके, तो ओवरऑल उनको मिल जाएंगे, ऐसी उनकी होप है। फिर हम बात करें HG इंफ्रा इंजीनियरिंग की, तो देख पा रहे होंगे कि उनको 401 करोड़ का अच्छा खासा ऑर्डर मिला हुआ है, देख पा रहे होंगे अन्नपूरम थर्मल एनर्जी से ये ऑर्डर मिला हुआ है। फिर हम बात करें बोडोसिल की, सो देख पा रहे होंगे कि बोडोसिल है वो ग्लासवेयर की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो डेवलप करने वाला है, सेटअप करने वाला है, देख पा रहे होंगे गुजरात में, और अपनी जो फर्नेस की जो कैपेसिटी है तो वो भी एक्सपांड कर रहे हैं जयपुर में। सो ओवरऑल बोरोसिल की बात करें तो अपनी जो बिजनेस हम बात करें प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है तो वो इंक्रीज़ कर रहे हैं, अपना जो बिजनेस है वो एक्सपांड कर रहे हैं। फिर हम बात करें मन्नपुरा फाइनेंस की, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि उन्होंने अपॉइंटमेंट किया हुआ है श्रीकांत पीवी को ग्रुप हेड ऑफ ऑपरेशन के तौर पर और कस्टमर एक्सपीरियंस के तौर पर उन्होंने अपॉइंटमेंट किया हुआ है। फिर हम बात करें केल्टन टेच की, तो उसके शेयर में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। उसका रीज़न क्या है, तो उसका रीज़न ये है कि भाई उन्होंने पार्टनरशिप की हुए फ्यूचर एज AI लैब के साथ में, कि भाई वो लोग बिल्ड करने वाले AI ड्राइव ट्रैवल प्लेटफॉर्म है वो बिल्ड करने वाले हैं, तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें तो उसके शेयर में तेजी देखने को मिल रही है।
फिर हम बात करें वीआईपी इंडस्ट्री की, तो उन्होंने अपॉइंटमेंट किया हुआ है राहुल पोद्दार को एज अ सीएफओ के तौर पर अपॉइंटमेंट किया हुआ है। फिर हम बात करें भारत फूड्स की, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने इनोग्रेट किया हुआ है स्टेट ऑफ द आर्ट लैंडिंग गियर कंपोनेंट मशीनिंग फैसिलिटी पुणे में। देख पा रहे होंगे कि पुणे में उन्होंने लैंडिंग गियर की जो कंपोनेंट मशीनिंग की जो फैसिलिटी है वो इनोग्रेट की हुई है। आज के इस वीडियो में गाइस हम यही तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।